हमको जो उनकी जो बात है, उनका जो हाथ ऐसा है, उनका जो हाथ ऐसा है, वो हमको उनकी बात बहुत अच्छी लगती है। साहब की यही बात हमको सबसे अच्छी लगती है कि साहब चल रहे, साहब को जा बोलोगे साहब वहाँ रुक जाते, सबसे अच्छी बात वो लगती। जा 4 लोगों को लेकर बैठ जाते, साहब में तकब्बुर ना घमंड, सबको एक लकड़ी से अकालते हो, या पैसे वाला हो या गरीब हो, किसको हो, सबको एक नज़र से देखते। ऐसा नहीं कि पैसे वाला है तो उसको नज़दीक बैठाएंगे और गरीब है तो दूर बैठाएंगे, नहीं, साहब कोई भी हो। साहब की सबसे अच्छी बात यह है कि उनका हाथ हमेशा सीधा रहता है, लोगों के लिए देने के लिए उनका हाथ हमेशा ऐसा रहता। मैंने साहब का कई मर्तबा देखा कि साहब के पास पैसा आया, उन्होंने गरीबों, यतीमों, बेवाओं और कई लोगों की शादियां भी करा दी, कई लोगों को शादी के अंदर खर्चा भी दिया और कई लोगों को घर तक बाकायदा शादी का सामान भी पहुंचाया। साथ में रहे, शुरू से रहे, जब वो आमदार नहीं थे जब भी हम साथ में थे। हम जब से हमारी दोस्ती है, जब मेंबर नहीं थे तब भी, जब वो 84 में मेंबर नहीं उससे पहले हमारी दोस्ती है, हम साथ में रहे सबका। उसके बाद मेंबर बने, उसके बाद वो सदर बल्दिया बने, तब भी हम लोग आमदार बने, जब हम सब साथ में। जब से बहुत से ऐसे दोस्त लोग होते हैं कि मतलब छोड़ देते हैं साथ, लेकिन तुम नहीं, छोड़े नहीं, टिके रहे। हम कभी नहीं, हम कोई भी टाइम पे साहब को नहीं छोड़े, चाहे कोई हारे जीते, हम दोस्त है। सियासत से हट के भी हमारी दोस्ती है, हम हमेशा साथ में। हमारे ऐसे बहुत सारे दोस्त हैं जो साहब को कभी नहीं छोड़े। साहब के आज भी मतलब है कोई ऐसे दोस्त जो जिनके साथ वो रहा करते थे, आज भी है साथ? नहीं, ऐसे तो बहुत कम है कि जो उनको छोड़ के गए, लेकिन अब जो अल्लाह को प्यारे हो गए वही लोग रह गए। तो ऐसे तो साहब को जो भी दोस्त तो बना वो साहब को छोड़ा नहीं, ये तो है साहब की नेचर के हिसाब से। साहब का जो लोगों को लेके चलने का जो नज़रिया है, उसके हिसाब से साहब को किसी ने नहीं छोड़ा। साहब की कौन सी बातें आपको अच्छी लगती है? साहब ऐसा है कि सब गरीबों को लेके चलते हैं, हम साथ वालों को लेके चलते हैं, हम जितने भी दोस्त हैं सबको हमेशा लेके चलते हैं, किसी को नहीं छोड़ते, इसलिए हमको साहब एक ज़मीनी आदमी है, मतलब ज़मीन से उनका ताल्लुक रहा, तो आमदार बने, आमदार के बाद मेयर बने, कभी उनको कोई चीज़ का घमंड आया? जी नहीं, वो उन्होंने कोई भी वक्त है ना, यहाँ तक के मंडल के चेयरमैन बने तब भी वो लोगों को लेके चले, यहाँ तक के आमदार निवास पे या हमेशा मालेगांव के सब लोग आते रहे, हम उनकी खिदमत ही करें। आमदार निवास पे भी लोगों की खिदमत साहब करते, जाओ इनको लेके जाओ, या इनको चाय पिलाओ, इनको कपड़ा दिलाओ, इनको ये करो। वहाँ पर भी मालेगांव से लोग आते रहे, मैं समझता आधा मालेगांव साहब के आमदार निवास को जानता था। साहब का और आपका कभी झगड़ा हुआ कोई बात के लिए? नहीं, ऐसे तो हमारा होता था कि साहब ये नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं था, बस। और ऐसा कभी हम इख्तिलाफ एक दूसरे को नहीं। कभी नाराज़गी रही साहब से कोई बात को? नहीं, हमारा तो कभी कोई संबंध ही नहीं नाराज, हमेशा लेके चले तो नाराज़गी तो सवाल नहीं आता ना। 40 साल का अरसा पूरा हो रहा है, तो आपको कितनी खुशी है कि यार अपना लीडर, मेरा दोस्त आज एक बड़े मकाम पर, और 40 साल का अरसा पूरा हो रहा है? अरे हम तो ऐसा था कि 40 साल का अरसा से लगा ही नहीं हमको 40 साल किधर गुजरे, लेकिन ऐसा था कि हम जिस वक्त चाहते कि चुन के आना, तो इस शहर ने उस वक्त हरा दिया, नहीं तो आके साहब और कहीं रहते, लेकिन लोगों की समझ, अब वो लोग जाने उनका काम है। साहब की कौन कौन सी बातें आपको अच्छी नहीं लगती और कौन सी बातें अच्छी लगती? जी नहीं, साहब का कहता है कि हम तो उनको बोल नहीं सकते, बातें कैसा है कि नहीं भी पसंद आती हमको, लेकिन हम उनको बोल देते कि साहब ये पसंद नहीं, ये बराबर बात नहीं है, ये वैसा नहीं, हम बोल देते थे। हम जब भी कोई हमको नागवाज मिलते हम बोल देते, ऐसा नहीं, हमेशा हमारा इज्जत हो जाती थी। सुन लिए, हमेशा सुने हैं, कभी बात, हाँ भाई ये कभी कभी नहीं भी सुने, लेकिन ज़्यादातर सुने। तो तुमने मतलब तुम्हारे दोस्त लोगों ने कुछ सोचा है इस्तिकबाल के दिन क्या कैसा करना है साहब? नहीं, हम हमारे दोस्तों की तरफ से हमसे जो बनेगा तो हम करेंगे। हमको हमारे कहते हैं 84 से हमारे शेख अब्दुल कादिर सोसाइटी बनी, हम रजिस्टर करें 86 से वो रजिस्टर अदारा है, यानी हमेशा, और उसका ऑडिट हम हमेशा क्लियर रखते। स्कूल 2000 में मंजूरी मिली, जब से हमारे साथ वाले एक भी नहीं साहब को छोड़ के, सब उसमें है।
और इस्तेकबाल हम वही अदारे के मार्फत करेंगे, शेख अब्दुल कादिर मार्फत। साहब का और आपका कुछ ऐसा किस्सा बताएंगे आप जो मतलब बहुत कम लोगों को मालूम? नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं। हमारा कायदा है बम्बई आना जाना सब साथ में रहा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ कि जो सबको आया है। कोई छुपने वाली बात ही नहीं रहती, जो भी है सबको आया रहती। सब दोस्तों को बता देते थे कि ये मैं कर रहा, ये वो कर रहा, ऐसा कोई बात नहीं रहती। और सियासी सफ़र उनका थोड़ा सा बताइए ना, मतलब कुछ कठिनाई आई, परेशानी आई उनको? परेशानी तो आई ना, सदर बल्दिया से उतरे तो हम बहुत परेशान हुए। सदर बल्दिया से जिस वक्त तो उतरे तो हम वो जो वक्त गुजरा 96 में उतरे 2000 तक आमदार बने तक हम बहुत परेशान हुए, लेकिन अल्लाह को जो मंजूर था 2-3 साल परेशान हुए। उसके बाद सफ़र आमदारगी का शुरू हो गया, कोई मसला नहीं, लेकिन परेशानी हुई उस वक्त, ऐसा नहीं कि नहीं हुई। साहब की एक अच्छी खासी वोट बैंक और एक मानने वाला तबका पूरे शहर भर में, तो किस तरह से साहब मेहनत करते थे लोगों को लेकर? लोगों को हर दुख दर्द में जाना, उनकी मौत मैयत में जाना, उनकी शादी ब्याह में जाना। इस शहर में शेख रशीदी की वो है कि इस शहर में एक रिवाज बना लोगों की शादियां में, मैयत में, इसमें जाना, लोगों के दुख दर्द में जाना, दवाखानों में जाना, इसमें जाना। साहब की उस अदाओं पे लोग वो हो रहे थे, उनका वोट बैंक इसी है। आपके और साहब के दोस्ती को कितना साल हो गया? हम समझ लो कि 84-80 के पास से हमारा दोस्ताना है। 80-82 में हम अजमेर में थे, 80 में अजमेर में साथ में घूमे, हम वहाँ देखे। 80 में भी हम मिले, साहब दूसरे लोग के साथ थे, हम दूसरे लोग, लेकिन हमारा वहाँ मुकाम हुआ बात है। साहब पहले आज़ाद उम्मीदवार लड़े थे तो हमको मालूमात नहीं थी, हम जब निहाल साहब के साथ थे, हमारे घर के लोग। बाद में फिर उसके बाद साहब जब टिकट पे लड़े, जब हमको समझ आया कि यार नहीं, गांव में बदलाव होना, फिर हमने बदलाव के साथ लगे। साहब को इतनी फुल मेहनत अक्सरियत में हमने काम करे, साहब को चुन के लाए। उसके बाद से साहब ने गरीबों का साथ देना, गरीबों को लेके चलना। ये गांव में गरीबों को आमदार फंड नहीं मालूम था, आमदार फंड बताए, और काम काज नहीं मालूम थे लोगों को, साहब ने काम काज बताए। और गांव में उसके बाद से गांव में काम हुए, अच्छी तरह सब काम हुए। गिरना डैम पानी की स्कीम आई, सिविल दवाखाना आया, बहुत काम करे साहब ने। रोड गडर, बीमारी सुमारी में, दुख सुख में, अगर किसी का गरीब का मसला रहा, पैसे पानी सब अपने पास से दे देते थोड़े, और अच्छे ढंग से मदद करते। साहब ने कभी मतलब ऐसा घमंड बताया कि नहीं? कभी तकब्बुर और घमंड के बात ही नहीं है साहब के अंदर। हर दुख सुख में गरीबों के जैसा साहब के को अगर चल रहे रिक्शा में किन्हें बोल दी, साहब जगह पे खड़े हो जाते और उनसे अपना हाल पूछते, भैया क्या वो मसला है बोल। साहब ले दे, साहब मेरा दवा खाने का मसला है, ये ले मेरे पास, ये नहीं, ये लेके जा। साहब ने कभी किसी को इनकार नहीं करे। आपको साहब की कौन सी बात अच्छी है? साहब की यही बात हमको सबसे अच्छी ये लगती है कि साहब चल रहे, साहब को जा बोलोगे साहब वहाँ रुक जाते, सबसे अच्छी बात वो लगती। जा 4 लोगों को लेकर बैठ जाते, साहब में तकब्बुर ना घमंड, सबको एक लकड़ी से अखालते हो, या पैसे वाला हो या गरीब हो, किसको हो, सबको एक नज़र से देखते। ऐसा नहीं कि पैसे वाला है तो उसको नज़दीक बैठाएंगे और गरीब है तो दूर बैठाएंगे, नहीं। साहब कोई भी हो, सबको अपने साथ में लेकर जुटते बैठते और बातचीत एकदम अच्छे ढंग से करते। आपको पता है कि 40 साल उनके सियासत को पूरे और इस्तेकबालिया? मैं तो हाँ है वो, खुशी आपको हमको तो बहुत खुशी है। हम तो एकदम दिल और जान से मेहनत करेंगे उनके वास्ते, और जैसे नहीं वैसे हम मदद करेंगे। कितने दिनों से, मतलब कितने सालों से हम साहब के साथ में कम से कम मैं 30 से 32 साल से साहब के साथ में, कभी अलग नहीं हुए? कभी अलग नहीं हुए। जब से समझ लो पहली मर्तबा हमको ऐसे लगा तो आज़ाद उम्मीदवार खड़े होते, वो टाइम में मेरी पहली वोट थी, तो मैंने निहाल साहब को वोट दिया था। उसके बाद में अपनों को समझ आया, आज तक का अपने शेख रशीद के अलावा किसी को वोट नहीं दिए। हमारा संबंध उनसे तो एकदम घर जैसा है ना, घर जैसा बोले तो एकदम बोले तो घर जैसा। उनके बाद कुछ होता है तो पहले हम लोग को बुलाया जाता, अगर हमारे पास कुछ होता है तो हम लोग उनको बुलाते हैं, ऐसा भाईचारा हमारा है। 40 साल हो रहे बेशक हम उनके सियासत को, तो आप कितनी खुश है इस चीज़ को? हम तो बहुत खुश है, अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है, पाक वगैरह करके हम बहुत खुश हैं उनसे। और जो उनका जो ये हो रहा है 40 साल जो उनका वो हो रहा प्रोग्राम है ना, उससे हम माशाल्लाह बहुत खुश हैं।
साहब का और आपका ताल्लुक कैसा रहा? झगड़ा उगड़ा कभी? कभी नहीं हमारा उनका कभी झगड़ा हुआ नहीं, कभी कुछ नहीं, कभी गुस्से हम लोगों ने कभी डांटा भी नहीं, ना हमने उनको गुस्से डांटा है। हमारा सम्मान बहुत एकदम भाई जैसा रहा है, एकदम भाईचारा जैसा एकदम हमारा सम्मान रहा है। उनके सियासी सफ़र को लेकर क्या कहें, कैसे लीडर रहे वो उनकी जवानी में? उनके जवान में ऐसे लीडर हो रहा है कि गली से लेके समझ लो कि 84 से लेके आज तक उन्होंने सबको लेके चला है। हमारे साथ वालों को क्या, गली मोहल्ले में क्या, पूरे गांव वालों को क्या, इन सबको उन्होंने ऐसा लेके चला है कि घर जैसा एकदम। कभी मतलब भेदभाव नहीं? कभी उन्होंने किसी से भेदभाव नहीं किया, किसी से नहीं, हमको छोड़ किसी से उन्होंने भेदभाव नहीं किया है। और क्या कहेंगे उनके बारे में? हम तो यही कहेंगे कि यार उन्होंने जो गिरने डैम का जो पानी लाया था है ना, वो पानी अगर मालेगांव में नहीं आता तो आज जो मालेगांव इतना बड़ा हुआ है तो मालेगांव वसी नहीं होता है ना, और गांव छोटा रहता। और अपने गांव में अगर वो पानी नहीं आता तो कम से कम 10 से 12 दिन बाद अपने गांव में पानी आता। लेकिन ये अल्लाह का शुक्र है कि वो गिरना डैम का पानी उस बंदे ने ले गया आया है ना, तो कम से कम आज से 50 साल तक पानी की कोई तकलीफ मालेगांव में नहीं होगी, इतना हमको जानते हो। और कोई उनका अलग बंदा ऐसा रहेगा कि जो उनको दिल से दुआ देगा पानी पीने के बाद, कोई ना कोई ऐसा अलग बंदा रहेगा जो उनको दिल से दुआ देगा कि वो पानी पिया है। वो सियासत में किस तरह के लीडर साहब रहे जब आमदार बने, मतलब सब तबके को लेकर साथ में चले या नहीं? हमारे साहब जो रहे हैं वो सबको लेके चले, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हरिजन सबको लेके चले, बौद्ध लोगों को लेके चले। यहाँ जो भी जितने भी यहाँ समाज है मालेगांव में, क्याम में, समरसेगंज जितने भी समाज है, छोटे लगे बड़े सबको साहब हमारे लेके चले हैं और उनसे वो लोग बहुत खुश है। साहब की कौन सी बात आपको अच्छी लगती? हमको उनकी जो बात, उनका जो हाथ ऐसा है, वो हमको उनकी बात बहुत अच्छी लगती है। एक वरिष्ठ आप पत्रकार भी है, एक अच्छे फोटोग्राफर भी है। शेख रशीद साहब जब एमएलए थे, आमदार थे, काफ़ी सारे ऐसे फ़ोटोज़ हैं जो आपको क्लिक करने का मौका मिला। तो शेख रशीद साहब कैसे थे आपके नज़र में, कैसे शख्स हैं? मैं शेख रशीद साहब के 30 साल से फ़ोटो खींच रहा हूँ। 30 साल के पीरियड में साहब के जितने भी फ़ोटो खींचा और जितना भी बिल मांगा मैंने, मेरे को पूरा बिल मिला। यहाँ तक के 50,000 70,000 मेरा बिल हुआ, लेकिन साहब ने मुझे बराबर दिया। और कोई भी तकलीफ़ अगर ऐसे ज़रा सी समझ में आई और साहब पास जाके बोल दो तो साहब वो चीज़ पूरी हल करा देते। साहब ने कभी नज़रअंदाज करने की कोशिश की? साहब ने कभी नज़रअंदाज नहीं किया, हमेशा से घर का और अपने फैमिली मेम्बर समझ के मुझे घर में भी बुलाया और घर में बुला के फ़ोटो भी खिंचाया। और ऐसा उनका रवैया था कि कोई आदमी ऐसा ना समझे कि ये घर का मेंबर नहीं है। उनके सब भाइयों का और उनका भी ये है कि सब जिसी को अगर वो चाहते हैं तो उनको भाई जैसा ही चाहते हैं। साहब की कौन सी बात है आपको अच्छी लगती है? प्रश्न साहब की सबसे अच्छी बात यह है कि उनका हाथ हमेशा सीधा रहता, लोगों के लिए देने के लिए उनका हाथ हमेशा ऐसा रहता। मैंने साहब का कई मर्तबा देखा कि साहब के पास पैसा आया, उन्होंने गरीबों, यतीमों, बेवाओं और कई लोगों की शादियां भी करा दी, कई लोगों को शादी के अंदर खर्चा भी दिया और कई लोगों को घर तक बाकायदा शादी का सामान भी पहुंचाया और कई मस्जिद मदरसों में भी इमदाद साहब ने की। सियासी सफ़र को लेकर कुछ ऐसी बात जो आपको याद है, एकदम यादगार कोई चीज़ ऐसी रही है? सियासी सफ़र ये क्या, जब साहब चुन कर आते और जहाँ भी जब भी चुन कर आए, साहब ने हमेशा से लोगों को अपनाने की कोशिश की, किसी के अंदर भेदभाव नहीं पैदा किया और ये भी कहा कि अगर तुम मुझको वोट नहीं भी देते तो फिर भी तुम मेरे गांव के अपने हैं और मुझे तुमसे मोहब्बत है, आओ मेरे पास बैठो, और बैठने के बाजू में बिठाते साहब।